नमस्कार। चाणक्य नीति के 10वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाता है, दूसरों को अपमान करने से दौलत जाती है, राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है, एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश हो जाता है। एक बुरा आदमी सुधर नहीं सकता। आप पृष्ठ भाग को चाहे जितना साफ करें, वह श्रेष्ठ भाग की बराबरी नहीं कर सकता। खड़े अन्न की अपेक्षा 10 गुना बल रहता है पिसान में, पिसान से 10 गुना बल रहता है दूध में, दूध से 8 गुना बल रहता है मांस में, मांस से 10 गुना बल रहता है घी में। जिनके पास यह कुछ नहीं है, विद्या, तप, ज्ञान, अच्छा स्वभाव, गुण, दया भाव, वे धरती पर मनुष्य के रूप में घूमने वाले पशु हैं, धरती पर उनका भार है। जिनका मस्तिष्क खाली है, उन्हें कोई उपदेश नहीं समझता। यदि बांस को मलय पर्वत पर उगाया जाए तो भी उसमें चंदन के गुण नहीं आते हैं। जिसके पास धन नहीं है वह गरीब नहीं है, वह तो असल में रईस है। यदि उसके पास विद्या है, लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है वह तो सब प्रकार से निर्धन है। जिसके पास में विद्या है वह शक्तिशाली है। निर्बुद्ध पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है? एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदरमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। जिसे अपनी कोई अक्ल नहीं, उसकी शास्त्र क्या भलाई करेगा? एक अंधा आदमी आईने का क्या करेगा? जिसे अपने इंद्रियों की तुष्टि चाहिए, वह विद्या अर्जन करने के सभी विचार भूल जाए, और जिसे ज्ञान चाहिए वह अपने इंद्रियों की तुष्टि भूल जाए। जो इंद्रियां विषयों में लगा है उसे ज्ञान कैसा, और जिसे ज्ञान है वह व्यर्थ की इंद्रियां तुष्टि में लगे रहे, यह संभव नहीं। ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है, उसकी प्रार्थना ही उसका मूल है। वह जो वेदों का गान करता है वही उसकी शाखाएं हैं। वह जो पुण्य कर्म करता है वही उसके पत्ते हैं। इसलिए उसने अपने मूल को बचाना चाहिए। यदि मूल नष्ट हो जाता है तो शाखाएं भी नहीं रहेंगी और पत्ते भी नहीं रहेंगे। भिखारी एक कंजूस आदमी का दुश्मन है। एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। वह पत्नी जो पर पुरुष में रुचि रखती है, उसके लिए उसका पति ही उसका शत्रु है, और चोर रात को काम करने निकलता है, चंद्रमा ही उसका शत्रु है। यद्यपि मैं देववाणी में विशेष योग्यता रखता हूँ, फिर भी भाषांतर का लोभ है ही। जैसे स्वर्ग में अमृत जैसी उत्तम वस्तु विद्यमान है, फिर भी देवताओं को देवांगनाओं के आधारमृत पान करने की रुचि रहती ही है। यह बेहतर है कि आप जंगल में एक झाड़ के नीचे रहें, जहाँ बाघ और हाथी रहते हैं। उस जगह रहकर आप फल खाएं और जलपान करें। आप घास पर सोएं और पुराने पेड़ों की खाल पहने, लेकिन आप अपने सगे संबंधियों में ना रहें यदि आप निर्धन हो गए हैं। रात्रि के समय कितने ही प्रकार के पक्षी वृक्ष पर विश्राम करते हैं। भोर होते ही सब पक्षी 10 दिशाओं में उड़ जाते हैं। हम क्यों भला
दुख करें यदि हमारे अपने हमें छोड़कर चले गए। लक्ष्मी मेरी माता हैं, विष्णु मेरे पिता हैं, वैष्णव जन मेरे सगे संबंधी हैं, तीनों लोक मेरा देश है। वह क्या है जो कभी कल्पना में नहीं आ सकता? वह कौन सी बात है जिसे करने में औरत सक्षम नहीं है? ऐसी कौन सी बकवास है जो दारू पिया हुआ आदमी नहीं करता? ऐसा क्या है जो कौवा नहीं खाता? शाक से रोग, दूध से शरीर, घी से वीर्य और मांस की ही वृद्धि होती है। हमें अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। हमें छना हुआ जल पीना चाहिए। हम वही बात बोले जो शास्त्र सम्मत है। हम वही काम करें जिसके बारे में हम सावधानी पूर्वक सोच चुके हों। हे विशंबर, तू सबका पालन करता है। मैं मेरी गुजारे की क्यों चिंता करूं, जब मेरा मन तेरी महिमा गाने में लगा हुआ है। आपके अनुग्रह के बिना एक माता की छाती से दूध नहीं बह सकता और शिशु का पालन नहीं हो सकता। मैं हरदम यही सोचता हूँ, हे यदुवंशियों के प्रभु, हे लक्ष्मीपति, मेरा पूरा समय आपके ही चरण में सेवा में खर्च कर दूं। चाणक्य नीति के 10वें अध्याय की समाप्ति। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।